Hello class third, this is your moral science and your chapter number 2. Now, see, ये आपकी MS book है, just open it and your chapter number 2, cycle of evils. यानी आप बुराई करेंगे तो उसका भी एक चक्र चलता है. आप अगर किसी के साथ बुरा करेंगे तो आपके साथ भी कहीं ना कहीं बुरा जरूर होगा. Okay, now I'm just starting the reading of your lesson. सभी क्लियरली ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को, ठीक है. वंस देयर वाज अ किंग हु वाज सो क्रूएल एंड अनजस्ट था, वो बहुत ज्यादा निर्दयी था, किसी पे दया ही नहीं करता था. दैट ऑल हिज सब्जेक्ट यील्ड टू फॉर हिज डेथ, और वो हर एक को इतनी ये वाली सजा दे देता था हर एक को, ठीक है. हाउ एवर वन डे ही सरप्राइज हो गया वो फ्रॉम देम ऑल बाय अनाउंसिंग दैट ही हैड डिसाइडेड टू टर्न ओवर अ न्यू लीव. क्या उसने उसने एक दिन क्या किया, सबको सरप्राइज कर दिया, सबको डिक्लेयर क्या किया उसने कि ही हैड डिसाइडेड टू टर्न ओवर कि वो एक नए पति में चेंज हो जाएगा. उसने चेंज किया है, अपने आप को डिसाइड किया है ताकि वो न्यू लीफ में चेंज हो जाए. नो मोर क्रुएलिटी, अब वो नहीं करेगा. नो मोर इनजस्टिस, किसी के साथ अन्याय भी नहीं होने देगा. और उसने ऐसा सबके सामने प्रॉमिस किया. एंड ही वॉज एज गुड एज हिज वर्ड, कि मैं अपने वर्ड्स पे ही ऐसे ही अच्छा बन के रहूंगा जैसा मैं कह रहा हूँ. ही बिकेम नोन एज द जेंटल मोनार्क, अब लोग मुझे पहचानेंगे. मंथ्स आफ्टर हिज ट्रांसफॉर्मेशन वन ऑफ हिज मिनिस्टर्स ने प्लग्ड अप enough courage to ask him what had brought about his change of his heart. कि काफी ने क्या बोला उनको कि आपके इतने ज़्यादा आपके अंदर चेंजेस, इतने हम मतलब ये जो चीज़ है हम देख रहे हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा है कि आपका दिल इतना कैसे बदल गया, आपने अपने अंदर इतने बदलाव कैसे कर लिए. एंड द किंग ने आंसर किया, एज आई वॉज गैलोपिंग, वॉट इज गैलोपिंग, द फास्टेस्ट पेस लाइक अ हॉर्स की तरह वो दौड़ के आ रहा था थ्रू माई फॉरेस्ट में से. आई कॉट साइट ऑफ फॉक्स को मैंने जैसे ही देखा, बीइंग चेस्ड बाय अ हाउंड, से वो बचा के अपने आप को वो बचा रही थी. द फॉक्स एस्केप्ड इनटू अ होल, में वो छुप गई, बट नॉट बिफोर द हाउंड हैड बिटन इनटू इट्स लेग एंड लेम्ड इट फॉर लाइफ. क्या किया, उसके जैसे ही उसने इसना पैर अपना बिटन इनटू हिट्स, उस पे पैर पे मारा, उसने लेम इट फॉर लाइफ के लिए उसने उसने झुक के अपने आप को बचाने की कोशिश करी. लेटर आई रोड इनटू अ विलेज एंड आई सॉ द सेम हाउंड देयर, इट वाज बार्किंग एट अ, और कह रहा है कि जैसे मैं एक दिन अपने विलेज में से निकल के आ रहा था, एंड आई सॉ द, मैंने सेम उसी हाउंड को देखा, वहां पर एक जंगली एनिमल है, ठीक है. एंड और वो एक इंसान के ऊपर भौंक रहा था. एंड इवन एज आई वॉच द मैन पिक्ड अप अ ह्यूज स्टोन, उसने जैसे ही उठाया और उस डॉग के ऊपर फ्लंग इट एट द, उस डॉग के ऊपर जैसे ही मारा, ब्रेकिंग इट्स लेग, और उसकी टांग उससे टूट गई. एंड द मैन हैड नॉट वेंट फार, as the man had not far went far when he was kicked by a horse. और वो क्या था कि वो क्या ना क्या चाह रहा है कि मैन वो ज्यादा दूर नहीं गया था और उसको हॉर्स ने किक मारी, ठीक है. और उसकी जो नी थी, घुटना था, वो शैटर्ड एंड ही फेल इनटू ऑन टू द ग्राउंड, और उसका ठोकर लग के उसका घुटना टूट गया और वो उसी टाइम जमीन पर जाके गिर गया. एंड डिसेबल्ड फॉर लाइफ, और वो लाइफ से चला गया. द हॉर्स बिगेन टू रन, अब उसके बाद वो टक्कर मार के हॉर्स आगे भागने लगा. उसका पैर क्या था, वो होल में गिर गया और वो एंड ब्रोक हिट्स लेग, जिसकी वजह से उसकी टांग टूट गई. रिफ्लेक्टिंग ऑन ऑल दैट हैड हैपेंड, अब वो कह रहा है कि राजा, मैंने सारी चीजों को, कि जिसने जिसके साथ गलत किया उसके साथ भी किसी और ने गलत किया. इवन एक साइकिल बनी, जिसने एक ने उसके साथ किया, लेकिन उसको उसके साथ किसी और ने उसके साथ गलत किया. तो इविल जो है, कभी बुराई खत्म नहीं होती है. वो कहना ये चाह रहा है कि उस दिन से मैंने सोचा कि इविल बैगेट्स इविल. इफ आई कंटिन्यू इन माई इविल वेज आई विल श्योरली बी ओवरटेकन बाय द इविल.
कि अगर मैं अपनी ये बुराइयां मैं चालू रखूंगा तो मेरे साथ, अगर मैं इतनी सारी बुराइयां इकट्ठा कर लेता हूँ तो मेरे साथ अच्छा कैसे हो सकता है। तो वो कह रहा है कि इसीलिए मैंने ये सब देखा और इन सब को देखने के बाद मैंने डिसाइड किया कि हाँ इट शुड बी चेंज। और मिनिस्टर वेंट अवे और कन्विंस किया दैट द टाइम वाज राइप टू ओवरथ्रो द किंग को, वहां से राइप कर पक चुका है वो कि वहां से उसको हटाया जाए एंड सीज द थ्रोन को सीज कर लिया गया। ठीक है। और इमर्स्ड इन थॉट टू बिकम कंप्लीटली इन्वॉल्व इन वर्क, इन सोचने में लगा रहा। ही डिड नॉट सी द स्टेप्स इन फ्रंट ऑफ हिम, और उसके सामने जो हो रहा था और होने वाला था आगे जाके, उसने किसी भी चीज को नहीं देखा। एंड ब्रेकिंग हिज नेक, और उसकी गर्दन टूट गई। ठीक है। तो उसका मतलब ये है कि बुराई ने बुराई को मारा ना, उसने कितनों के साथ बुरा किया लेकिन उसके साथ कौन सा अच्छा होना था। नो, इट डजंट हैपेंस। ठीक है। एंड आपका जो वर्ड वाइज के आपको वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, दे आर योर वर्ड मीनिंग्स। ये आप अपनी नोटबुक्स में नोट करेंगे एंड यू हैव टू लर्न द स्पेलिंग्स विद आंसर्स। ओके क्लास, and they are your answers. Question A, B, C you have to do by your own. Okay. एंड आपका डी क्वेश्चन देखिए जरा। डी क्वेश्चन का जो फर्स्ट आंसर है, व्हेन देयर वाज अ डैश और डिथॉर्नमेंट लिखा है। बीच में देखिए कई आंसर्स में आपके हर एक आंसर में डॉट 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 किया है। आप इस तरीके से डॉट 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 आंसर में नहीं लिखेंगे। आपको स्टार्टिंग के वर्ड्स और लास्ट का वर्ड अपनी बुक के लेसन में फाइंड आउट करना है। और जहां आपको ये वर्ड्स मिल जाते हैं, बीच के वर्ड्स आप अपने लेसन से फाइंड आउट करके इसे कंप्लीट करेंगे। ओके क्लास। क्वेश्चन ई, आपका आंसर इज गिवन ऑन योर स्क्रीन। आंसर 1 and answer 2 and answer 3 is also there. You have to complete whole work in your books and notebooks also. Okay.